हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल ऑन केमिस्ट्री एंड योर टिप्स। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे 10th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट में। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हम SN1 रिएक्शन को हमने मैकेनिज्म और उसको डिटेल्स में पढ़ा था दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आने वाले अभी कुछ दिनों में हम दोस्तों वन शॉट वीडियो को करेंगे। आपके प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल मैं आपको बना के दूंगा और जितनी भी आपकी नेमिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शन कन्वर्जन्स है उन सब के लिए आपके लिए एक वीडियो में डालता रहूंगा ताकि आपकी हेल्प होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन, हमारा 10th लेक्चर। दोस्तों SN2 रिएक्शन की फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और टू से होता है बायोमोलिकुलर। अब टू से कई बच्चे सोचते हैं टू से होता है टू स्टेप रिएक्शन, लेकिन नहीं। लेकिन टू का मतलब होता है बायोमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर का मतलब ये SN2 रिएक्शन आपकी डिपेंड करती है दो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर। हम इस पे भी आते हैं। फर्स्ट आपके ये पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूं, उसके हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका जो SN2 रिएक्शन होती है वो आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो पता ही है ना, वही कि एक जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा। बायोमोलिकुलर मतलब कि दो की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी SN2 रिएक्शन। फर्स्ट ये सिंगल स्टेप में हो जाएगी रिएक्शन। दूसरा इसमें इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होगी। जैसे कि अगर आपने हमारे SN1 का वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा रेशमिक मिक्सचर बनेगा, रेशमाइजेशन हो रहा था। रेशमाइजेशन का मतलब आपको 50% रिटेंशन और 50% आपको इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन मिल रही थी। मतलब कि आपका जिस तरफ से जिस तरफ से आपका Cl हट जाएगा उसी तरफ पे आपका न्यूक्लियोफाइल लग जाता है, तो उसको कहा जाता है रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर जिस तरफ न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है या आपका ये हैलाइड लगा हुआ है उससे अपोजिट साइड में अगर आपका न्यूक्लियोफाइल लग जाता है, जिस साइड आपका हैलाइड लगा है उससे अपोजिट साइड में अगर आपका न्यूक्लियोफाइल लग जाता है तो उसको कहा जाता है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। एग्जैक्टली ऐसा ही आपका SN2 रिएक्शन में होता है दोस्तों। आपका जहां पे आपका हैलाइड लगा होता है उससे दूसरी साइड पे आके आपका न्यूक्लियोफाइल लगता है। इसको नोट कर ले। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन आपकी SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होती है। कई बार CBSE में 1 मार्क्स MCQ इस तरह का पूछा गया है। दोस्तों इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ है मैं क्विज़ेस डालता रहता हूं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जितने भी NCERT के जो इम्पोर्टेंट आपका MCQ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और हमारी वीडियोस की भी अपडेट वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगला पॉइंट है जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, डिपेंड करता है टू कंसंट्रेशन ऑफ दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। एक आपका हलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि आपकी जो रिएक्शन है फास्ट हो रही है या हो रही है या नहीं भी हो रही है, या उसका रेट क्या है, मतलब फास्ट, स्लो, मॉडरेट या फिर नहीं हो रही। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल हैलाइड और आपका हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखो दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बायोमोलिकुलर बोला जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई SN2 रिएक्शन नोन एज बायोमोलिकुलर। तो उसमें आपको लिखना है कि बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल। तो इस तरह का दोस्तों आपको याद रखना है। सेकंड, अब SN2 टू क्या सिग्निफाई करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टू इन द SN2 रिएक्शन? तो आपको लिखना है these two signify that the rate of reaction of SN2 reaction depend upon the concentration of two molecule। तो इस तरह दोस्तों। नेक्स्ट आपको जो इसमें न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल यूज होता है जो अटैक करता है वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होगा और आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा। पोलर एप्रोटिक का मतलब जिसमें प्रोटॉन ना हो, H पॉजिटिव ना हो, जैसे कि एक्वस NaOH, एक्वस KOH, इस तरह के। तो दोस्तों ये थे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स SN2 के जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब हम SN2 मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा दोस्तों,
अब ये आपका हलाइड है जिसमें 3 आपके हाइड्रोजन से आपकी वैलेंसी पूरी और के एक हलाइड से, एक्स आपका हलाइड, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन जो आपको मानना है। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आपका OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव ने क्या करा भाई, इस पर अटैक कर दिया। अभी इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर आपने हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था, अगर आपका हलाइड अगर साइड इस साइड राइट की साइड में अगर आपका रोटेट करता है या फिर राइट की साइड में अगर आपका कोई न्यूक्लियोफाइल है तो इसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी या पॉजिटिव। मतलब कि अगर आप एज्यूम कर सकते हैं अगर वो राइट की साइड में है तो न्यूक्लियोफाइल है, या एक्स आपको दिख रहा है, एक्स यहाँ पे राइट की साइड में है। राइट साइड मतलब दाया, दाया मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है भाई, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है। जब मैंने आपको SN1 रिएक्शन करवाई थी उसमें हमने क्या करा था, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और फिर मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो ऊपर भी लग सकता है, और मतलब जिस साइड हलाइड हट रहा है उस साइड भी लग सकता है और अपोजिट साइड भी लग सकता है। और अगर अब हाफ हाफ लग रहा है तो वो हाफ रिटेंशन हाफ इन्वर्जन, टोटल आपका रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। लेकिन SN2 में क्या होगा, आपका 1 स्टेप रिएक्शन है, मतलब 2 स्टेप में नहीं होगी, SN1 2 स्टेप में थी। अब न्यूक्लियोफाइल इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें आपका ये हलाइड भी होगा और आपका न्यूक्लियोफाइल भी होगा, जबकि हलाइड भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है, लेकिन ये OH नेगेटिव मान लो, ये जैसे Cl मान लो। अब ये दोनों एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट होगी जिसमें ये दोनों होंगे, मतलब एक बॉन्ड हटेगा लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट होगी, एक बीच की स्टेट जिसमें आपके दोनों लगे हुए होंगे। और यहां से क्या होगा, आपका यहां से हलाइड निकल जाएगा, हलाइड निकल जाएगा और यहां से आपका न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। अब एक चीज ऑब्जर्व करो दोस्तों, अब यहाँ पे जब आपका न्यूक्लियोफाइल लगा था ये लगा हुआ है राइट की साइड में, यहाँ पे जब लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल तो ये लगा हुआ है लेफ्ट की साइड में। मतलब कि जिस साइड आपका हलाइड लगा हुआ था उससे अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल लग रहा है। मतलब कि क्या क्या साबित हो रहा है यहाँ से कि इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। तो सिंपल SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, एक ऐसी स्टेज बनेगी। अब ये देखो, ये जो स्टेप होगा ना ये बहुत स्लो स्टेप होगा, मतलब कि आपका इतना स्लो कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये बना भी है, बहुत स्लो होएगा ये। मतलब यहाँ पे ये जो Cl जो यहाँ पे लगेगा ना, ये इतना स्लो लगेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये इतना फास्ट बनेगा, इतना फास्ट, ये रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि आपको इस स्टेप के बाद सीधा ये दिखाई देगा, इस स्टेप के बाद सीधा ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं दिखाई देगी। लेकिन हमें थियोरेटिकल बताने के लिए कि क्या हुआ तो हमें ट्रांजिशन स्टेट दिखानी पड़ती है। तो यहाँ से सीधा आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी था उससे लीवर रोटेटरी बन गया, जिसका मतलब इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि जिस तरफ Cl लगा था उससे अपोजिट साइड में आपका न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा है और आपका इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। तो दोस्तों ये है आपका SN2 का मैकेनिज्म पूरा, देख सकते हैं स्लो फास्ट रिएक्शन। अब हमने SN2 का मैकेनिज्म कर लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपको 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, आप कैसे कार्बन कंपाउंड दिए हुए हैं, आप कैसे पता लगाओगे कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी या फिर कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। तो उसके लिए दोस्तों SN2 रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी स्टीरिक हिंड्रेंस के। और स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है, भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ को स्टीरिक हिंड्रेंस कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, हमने जब ऑर्डर पढ़ा था SN1 रिएक्शन का तब हमने पढ़ा था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और इसी तरह उसका रेट ऑफ रिएक्शन था कि जो 3 डिग्री होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी तेज रिएक्ट करेगी, काफ़ी तेज न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। 2 डिग्री में उससे थोड़ा कम और 1 डिग्री में बहुत कम, मतलब ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन हो भी ना। लेकिन इसमें क्या है, अपोजिट है SN1 में, SN2 में, कि आपका पहले 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि SN2 रिएक्शन आपकी स्टीरिक हिंड्रेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी आपको बताता हूँ 3 डिग्री में आपके क्या होता है। देखो 3 डिग्री का मतलब आपका कि जो आपका जिससे Cl लगा हुआ है, Cl जिस कार्बन से लगा हुआ है वो डायरेक्टली अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये आपका दोस्तों क्या होता है, 3 डिग्री है। और ये आपका देखो 1 डिग्री है,
CH3Cl। अब देख लो ये 3 डिग्री ये 1 डिग्री, किसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम है? ऑब्वियसली इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। इसमें देखो कितनी भीड़ भाड़ है, कितनी भीड़ भाड़ है, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसमें कम है, और स्टीरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो SN1 रिएक्शन होगी धीरे, मतलब कि 3 डिग्री में सबसे कम और 1 डिग्री सबसे कम भीड़ होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कम तो SN2 ज्यादा, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री में ज्यादा हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आप रेट ऑफ रिएक्शन को बता सकते हो। अब मैं आपको ना एक डिफरेंस बता देता हूं आपको थियोरेटिकली, ताकि आपको SN1 और SN2 रिएक्शन में आपको क्लियर कट डिफरेंस पता लग जाए। तो दोस्तों ये देखो, SN1 में की फुल फॉर्म क्या थी? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। फर्स्ट तो यही हो गया फुल फॉर्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर। सेकंड, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वो 2 स्टेप रिएक्शन थी, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। समझ रहे हो? वो 2 स्टेप, ये 1 स्टेप। आप उस वीडियो को देखो, दोनों वीडियो को देखोगे, आपको क्लियर कट डिफरेंस पता लग जाएगा। वो 2 स्टेप, ये सिंगल स्टेप। उसमें बन रहा था रेशमाइजेशन, मतलब इन्वर्जन भी और रिटेंशन भी। तो उसमें रेशमाइजेशन, इसमें इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है एक मॉलिक्यूल पे, उसमें एक मॉलिक्यूल पे, इस पे 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है दोस्तों। उसमें जो न्यूक्लियोफाइल यूज होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, जबकि इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है। इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब इसमें H पॉजिटिव नहीं होता, इसमें पोलर एप्रोटिक, उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है जिसमें H पॉजिटिव होता है। ये ये 5 पॉइंट, ये 6 और ये 7 देखो। 7 उसमें आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन थी, किस ऑर्डर क्या था? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसमें क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये कुछ 7 डिफरेंस है दोस्तों SN1 और SN2 में, जो आप इजीली ग्रैप कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं, अगर आता है तो इजीली अटेम्प्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। अब हम कुछ आपको क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्री डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री। तो पूछा जाता है आउट ऑफ दीज टू which have fast rate of reaction in SN2। SN2 रिएक्शन में आपका इन दोनों में से किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? फर्स्ट कंपाउंड है CH3Cl और दूसरा है CH3CCl, CH3CH3। तो आपको देखना है, आपको ऑर्डर याद है भाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आपने देखा कि इसमें तो भाई भीड़ भाड़ ज्यादा है, और भीड़ भाड़ के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 3 डिग्री है, और ये जिस क्लोरीन से कार्बन जुड़ा है वो कितने पे जुड़ा हुआ है? तो ये तो आपका 0 डिग्री का हो गया, ये तो डिग्री नहीं है, तो डिग्री हो गया आपका ये CH3CH2Cl। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ एक से, तो ये हो गया 1 डिग्री दोस्तों। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से, तो ये हो गया 1 डिग्री। तो ऑर्डर क्या होता है आपका? 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, तो 1 डिग्री, 3 डिग्री। तो आप ये लिख सकते हो कि इसका रेट ज्यादा है इससे। क्यों? इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। आप लिख सकते हो CH3CH2Cl have less steric hindrance than this, that is why the rate of reaction is fast in this। तो इस तरह से दोस्तों आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपको इस तरह का भी पूछा जाता है कि इन दोनों में से
CH3Br है, CH3I है। इन दोनों में से बताओ कि आपका किसका रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों में से किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर में कि आपको इस केसेस में क्या चेक करना है, जब आपकी डिग्री सेम हो, कि कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है। और आपको बताया था कि आयोडीन जो है उसका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो इसमें आप लिखोगे कि because of the same degree we have to check the leaving group, order of leaving group, and as we know iodine is better, iodine is good leaving group as compared to Br, that is why CH3I, the rate of reaction in CH3I is greater than CH3Br। तो इस तरह आप अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये थे कुछ SN2 रिएक्शन जो आपको मैंने आज पूरी करवा दी है। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए See ya. Have a good day. Thank you दोस्तों।